हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है ये छठे दिन में। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखावितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावने भयो वैष्णवे भयो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्ति वृंद। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरितसे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। छठे दिन में आप सबका स्वागत है। आज हमारा विषय रहेगा छठा अध्याय ध्यान योग। ये विषय शुरू करने से पहले कल हमने थोड़ा संक्षिप्त में जान लेते हैं, समराइज कर लेते हैं। एक 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 दो मिनट में अंदर ही समराइज कर लेते क्या हमने कल पढ़ा था, क्या क्या जाना था। कल हमने सीखा पांचवा अध्याय जो कि कर्म कर्म योग। तीसरा अध्याय का भी नाम कर्म योग है और पांचवा अध्याय का भी नाम कर्म योग है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अर्जुन को जब चौथे अध्याय में भगवान बोलते हैं कि तुम ज्ञान के शस्त्र से अपने जो संशय रूपी अज्ञान है उसको काट कर युद्ध करो, ठीक है ना। और इसके बाद फिर उससे पहले उन्होंने उनको ज्ञान योग के माध्यम से बताया था कि जो तुम बुद्धि योग में रह करके कर्म करो। तो अर्जुन को ये मन में संशय हुआ कि जो दूसरे अध्याय में संशय हुआ था वही संशय दोबारा इनको चौथे अध्याय में हुआ। क्या हुआ कि ज्ञान के भगवान की कर्म ज्ञान के ज्ञान अर्जित करने के लिए मुझे कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अर्जुन को ये संशय, क्या अर्जुन का संशय था? नहीं, अर्जुन ये जैसे मैंने पहले भी बताया, अर्जुन एक रिपोर्टर की तरह है। वो हम सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। जिस तरह रिपोर्टर जो प्रश्न करता है किसी भी राजनेता से प्रश्न करता है तो वो स्वयं के प्रश्न नहीं होते, उसके सभी जनता के प्रश्न होते हैं। उसी तरह ये जो भगवान से क्लैरिटी मांग रहा है तो वो सब वो प्रश्न जो है हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो अर्जुन पूछते हैं कि कौन सा श्रेष्ठकर है प्रभु, भगवान वो आप मुझे बताइए, कर्म संन्यास या कर्म योग। तो भगवान फिर बताते हैं कर्म संन्यासात कर्म योग विशिष्यते, यानी कर्म संन्यास दोनों ठीक है, लेकिन कर्म संन्यास से कर्म योग विशेष है। क्यों विशेष है? क्योंकि कर्म संन्यास में जब तक हृदय शुद्ध नहीं हो सकता, हृदय शुद्ध नहीं होता, तब तक कर्म संन्यास संन्यास में पतन होना निश्चित है। क्यों निश्चित है? क्योंकि हम कृत्रिम तरीके संन्यास में, सन्यासी जो भी है, संन्यास का क्या मतलब है? संन्यास का मतलब वही है जो योग का मतलब है, यानी भगवान से जुड़ना। तो संन्यास, कर्म संन्यास में क्या होता है कि अगर हम कृत्रिम तरीके से, सन्यासी अगर कृत्रिम तरीके से अपने इंद्रियों को नियमित कर रहा है तो उसका पतन होने का चांसेस रहता है। जैसे हमने दूसरे अध्याय में भी पढ़ा था, विषय विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। जब इंद्रिय भोग को, इंद्रिय विषय को हम कृत्रिम तरीके से यानी आर्टिफिशियल तरीके से उसको संयमित करने की कोशिश करते हैं, तो जब भी
मान लीजिए हिमालय में चला गया, हिमालय में जा करके वो कृत्रिम तरीके से अपने इंद्रिय विषय को उसने रोक लिया। कैसे रोक लिया? क्योंकि जब हिमालय में जाएगा तो उसे स्वतः ही वहां पे कुछ भी इंद्रिय भोग की विषय वस्तु नहीं मिलेगा। तो उसकी जो इंद्रिय भोग विषय है वो स्वतः ही रुक जाएगी। परंतु जैसे ही वो इंद्रिय विषय को देखेगा, उसको भोग करने की इच्छा दोबारा जाग जाएगा, और उसे क्या कहते हैं भगवान? भगवान उसे मिथ्याचारी कहते हैं। ठीक है, लेकिन हृदय, हमने राजा भरत महाराज का भी उदाहरण देखा था कि उनके साथ भी यही हुआ। संन्यास लेने गए, भगवान की भक्ति करने गए थे, और हिरण के बच्चे के साथ उनकी आसक्ति हो गई, और फिर उनका पतन हुआ। तो जब तक हृदय शुद्ध नहीं है, तब तक संन्यास, कर्म संन्यास यानी कर्मों का त्याग, वो ठीक नहीं है। उसको भगवान निष्कासित करते हैं और कहते हैं कि कर्म योग जो है वो विशेषतः है, मतलब कर्म भगवान के लिए कर्म करना, मतलब फल को भगवान को अर्पित करना, ऐसा भगवान बताते हैं। फिर भगवान एक बहुत अच्छा श्लोक बताते हैं, जहाँ पे जो सुख और दुख का, सुख हमें दुख क्यों आते हैं, दुख क्यों आते हैं, तो भगवान बताते हैं ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख यो न एवते आदंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। यानी कि जो भी सुख दुख है, उसका आदि और अंत होता है। कैसे? क्योंकि हम इंद्र विषय में कल हमने उदाहरण भी देखा था कहीं, कि एक हाथी क्या उदाहरण देखा था, कि वो सुख पाने की इच्छा में इंद्र भोग की तरफ जाता है, और हर इंद्रिय भोग की वस्तु या इंद्र भोग का विषय का आदि और अंत होता है। क्योंकि ये भौतिक जगत ही, इस ये भी अशाश्वत है, मतलब इसका ही भगवान आगे बताएंगे, दुखालयम अशाश्वत, ये अशाश्वत है, यानी ये छिन्न होने वाला है, इसका समापन होने वाला। तो इसके साथ जो जितनी भी चीजें जुड़ी हुई हैं, वो सारी समाप्त हो जाएंगी। तो जितना भी सुख का, सुख के विषय हैं, वो सब समाप्त हो जाएगा, और वही दुखों का कारण बनता है। जैसे हमने हाथी के केस में कल देखा, उदाहरण के केस में, या फिर कीड़े के केस में देखा, जो अग्नि से अग्नि से बहुत ही आकर्षित रहता है, फिर अग्नि में ही जल करके मृत हो जाता है। फिर हमने हिरण का देखा, मछली का देखा, कि मछली खाने के लिए, उसको भोजन के लिए शिकारी, उसका शिकारी कह रहे हैं, उसको जो मछली जो पकड़ता है उसको भोजन देता है, और फिर उसमें मछली को पकड़ लेता है। तो वही जो चीज उसको भोग की वस्तु लगती है, मछली उसी से ही उसका अंत हो जाता है। तो ये ही संस्पर्शचा भोगा दुख योना एवते। हरे तो कृष्ण प्रभु जी। जी, आपका वीडियो अटक गया है। अब ठीक है प्रभु। जी, 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 धन्यवाद, धन्यवाद। फिर क्या कह रहे हैं भगवान, फिर क्या बताते हैं? फिर ज्ञान के कई तरीकों के बारे में बताते हैं भगवान, और सबसे उचित तरीका क्या है, भगवान फिर बताते हैं कि जो ज्ञानी व्यक्ति है, जिसको ज्ञान आ जाता है, वो सभी चीजों की वस्तु को किस तरह से देखता है, ये बताते हैं। ठीक है, कैसे देखता है? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनि सुनी चैव सपाके च पंडिता समदर्शिना। उस सभी में, चाहे वो हाथी हो, चंडाल हो, कुत्ता हो या ब्राह्मण हो, सभी को भगवान का अंश मानते हुए, उसको आत्मा मानते हुए उसको देखता है ना। बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। और सबसे अंत में बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक और बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक, आप लोग सब सब इसको अध्ययन कीजिएगा, जिसको शांति सूत्र भी बोलते हैं। और जो इस श्लोक को समझ जाता है, वो शांति को प्राप्त होता है, ऐसा भगवान स्वयं बताते हैं। प्रभुपाद जी भी इस पे बहुत अच्छा तात्पर्य लिखे हैं, आप पीडीएफ में जरूर पढ़िएगा, जिसमें लिखते हैं वो, भोक्ताराम यक तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदय सर्वभूतानाम ज्ञात्वा ज्ञात्मा शांति मृच्छति, है ना। ठीक है, ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, यानी जो परम, मुझे परम भोक्ता रूप के रूप में जानता है, भगवान ऐसा बता रहे हैं, परम भोक्ता के रूप में जानता है, नंबर वन। नंबर टू, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, सभी यज्ञों का भोक्ता के रूप में जानता है। सर्वलोक महेश्वर, यानी कि सर्वलोक का मैं महा ईश्वर हूँ, महेश्वर। दूसरा और तीसरा क्या बोलते हैं? सुहृदय सर्वभूता नाम, भगवान सबसे बड़े हितैषी हैं हमारे,
जो ये तीन चीजों को जान जाता है कि भगवान सबसे बड़े भोक्ता हैं, सभी यज्ञों को भोक्ता भगवान है, भगवान महेश्वर हैं, ठीक है, महा ईश्वर हैं, और तीसरा हमसे बड़े, सबसे बड़े हितैषी, ठीक है। अगर ये तीन चीजों को जो जान जाता है वो शांति को प्राप्त करता है, ऐसा भगवान ये 29वें श्लोक में बताते हैं। अब हम ये अध्याय शुरू करते हैं जिसका नाम है ज्ञान योग, ध्यान योग। ध्यान योग, जैसे योग, हमने पहले दो योग पढ़ लिया, कर्म योग, ज्ञान योग, और ये योग क्या है? वो योग भगवान से जुड़ना ध्यान के द्वारा, ठीक है। और इसमें भगवान योग के बारे में अ, बताएंगे कि ध्यान द्वारा जो योग करते हैं उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और अपना निर्णय देंगे कि कौन सा योग जो है उस सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो योग के मतलब क्या आप लोग समझते हैं? या योग ये है, योग ये, जिसमें कोई एक जो आप सामने चित्र देख रहे हैं, ये अपने दृष्टि को मध्य में केंद्रित, मतलब यहाँ पे आकर के वो केंद्रित करता है, जो सर के बीच में है ना, वो केंद्रित करके योग कर रहा है, वो योग है? क्या यह योग है जहाँ पे अपने आप को किसी तरह से वो संतुलित कर रहा है, ठीक है? या फिर ये योग है, या अपने जो आप देख रहे हैं कि उसका जो सर है वो उसने अपने जमीन में अंदर डाल रखा है, किसी तरह का तपस्या कर रहा है। इसमें क्या कर रहा है वो? देखिए, अपने शारीरिक को कितना, शरीर को कितना प्रताड़ना दे रहा है। ये शरीर जबकि उसका नहीं है, भगवान का दिया हुआ शरीर है ना। या ये योग है जो हम आज के तारीख में सबसे ज्यादा पूरे संसार भर में इसका प्रचलन है, इस योग को, जो किसी तरह का शारीरिक व्यायाम है या एक्सरसाइज जिसको कह सकते हैं, और बड़े बहुत ही धूम से पूरे विश्व भर में ये योग दिवस मनाया जाता है। क्या वो योग है? ये किसी तरह का एक योग है? ये योग है जो आप देख रहे हैं सामने, कि एक जानवर को अपने पीछे में खड़ा करके एक बैलेंस करवा रहे हैं, इस तरह को इसको योग कहते हैं? या फिर कई ऑफिसों में आजकल देखते होंगे कि एक योग का समय निकाला जाता है, सारे ऑफिस के जो स्टाफ हैं वो योग करते हैं इस तरह से। कई ऑफिसों में मैं जानता हूँ, पर्सनली भी जानता हूँ, इस तरह का आयोजन होता है। कई किताबें लिखी जा रही हैं विश्व भर में योग के बारे में, है ना। तो योग की अब तक जो, अभी तक हमने जो भी देखा है चित्रों के माध्यम से, वो बस योग क्या दिखाने की चेष्टा कर रहे हैं कि वो एक शारीरिक व्यायाम की तरह या शारीरिक एक्सरसाइज के तरह देख रहे हैं, जिसमें मन और शरीर को शरीर के लिए किया जाने वाला एक प्रक्रिया है, ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हैं। कई किताबें लिखी जाती हैं आज की तारीख में, आज की तारीख में सबसे ज्यादा किताबें जो हैं योग के ऊपर और खान के ऊपर लिखी जाती हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं योग के बारे में, ये समझते हैं। श्री भगवान उवाच अनाश्रितम कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः सम सह सन्यासी च योगी च न निर्गण न चाक्रिया। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है न कर्म करता है। तो यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं कि कर्म फल, कर्म फल से के प्रति अनासक्त है। यही चीज उन्होंने तीसरे में भी कहा, यही चीज उन्होंने पांचवें में भी कहा, और यही यहाँ पे भी कह रहे हैं, ठीक है। तो भगवान बता रहे हैं वो योगी, वो सन्यासी जो कर्म का परित्याग नहीं किया है, बल्कि कर्म का फल का परित्याग किया है ना। चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, बहुत अच्छा उनका है, न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम वा जगदीश कामये। न मुझे धन की कामना है, न किसी सुंदर स्त्री के साथ विचरण करना है, न किसी, न धनम न जनम न कवितम न जगदीश कामये। मम जन्मनि जन्मनेश्वरे भवतार भक्ति अहेतु की त्वयि। तो वो कह रहे हैं, भगवान ऐसा बताते हैं कि ना मुझे धन का आवश्यकता है,
ना किसी सुंदर स्त्री का मुझे विचरण का आवश्यकता है, ना मुझे किसी तरह का भक्तों की आवश्यकता है। मुझे क्या आवश्यकता है? मम जन मनीश्वरी भवतार भक्ति अहेतु की तोई। मैं जन्म जन्म से जन्म जन्मांतर तक सिर्फ आपकी भक्ति करूं, आपका प्रेम पा सकूं, ऐसी मेरी कामना है। ऐसा भगवान महाप्रभु चैतन्य बताते हैं, जो कलयुग में 500 वर्ष पहले आए थे। आगे बढ़ते हैं। तो अष्टांग योग क्या है? अष्टांग योग, जिसके बारे में इस अध्याय में चर्चा करेंगे, भगवान क्या है और क्यों चर्चा करेंगे, वो भी हम लोग समझेंगे। तो अष्टांग योग का मतलब है कि मन और इंद्रियों को नियमित करना। एक साधन है जिसके तरह अपने मन और इंद्रियों को हम संयमित करते हैं। और जैसा आप नाम जान रहे हैं, अष्ट, अष्ट मतलब 8, 8। तो इसमें, इस योग में 8 प्रक्रिया है, 8 प्रोसेसेस, इसलिए अष्टांग योग। तो ये जानते हैं क्या है अष्टांग योग, किसको बोलते हैं? अष्टांग योग में ये 8 पद्धतियां होती हैं, जिसमें होता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो हम अभी जानेंगे, एक एक करके डिटेल इसके बारे में जानेंगे। पर ये पिक्चर में आप जैसे देख रहे हैं, यम और नियम क्या हुए। यम का मतलब होता है क्या नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स। ठीक है, इंग्लिश में जिसको बोलते हैं डूज, क्या हमें करना है और क्या नहीं करना है, वो हो गया नियम। और यम और नियम। आसन, आसन मतलब क्या हो गया? शरीर की विभिन्न मुद्राएं। तो हमारा जो योग का समझ है, वो ज्यादातर आकर के यही समाप्त हो जाता है। यम, नियम और आसन। लोग क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या खाना है, क्या नहीं करना है, इतना तक ही सीमित रहते हैं और आसन तक ही सीमित रहते हैं। इसके अलावा भी प्राणायाम है। प्राणायाम में जहाँ पे सांसों को कंट्रोल किया जाता है। प्रत्याहार है, वो डिटेल में हम पढ़ेंगे। प्रत्याहार है, प्रत्याहार में क्या होता है? प्रत्याहार में इंद्रियों, जो इंद्रिय विषय की भोग वस्तु है, उसको त्यागते हैं। ठीक है, इंद्र विषय की भोग वस्तु को त्यागने को प्रत्याहार करते हैं। इसके बाद प्रोसेस आता है धारणा। धारणा में क्या होता है कि वो प्रत्याहार, इंद्र विषयों विषयों को उसने त्यागा है और भगवान का मन में चिंतन करके ध्यान करना जस्ट उसने स्टार्ट करा है। ठीक है। और इसके बाद का प्रोसेस है ध्यान। ध्यान मतलब उसने अपने जो मन में भगवान का परमात्मा स्वरूप उसने उतारा है, उस पे चिंतन, उसने ध्यान करना शुरू कर दिया। ये जो धारणा है, वो प्रत्याहार और ध्यान के बीच का प्रोसेस है। ठीक है, जब उसने इंद्रिय तृप्ति छोड़ी, भोग का विषय छोड़ा है और ध्यान करना स्टार्ट किया, उसको धारणा बोलते हैं। जब ध्यान में मग्न हो गया है, बिल्कुल प्रोसेस में, बिल्कुल वो सचेत हो गया है, तो ध्यान कहते हैं। और इसके बाद जो सबसे अंतिम है, जिसमें उसको भगवान का साक्षात्कार हो गया है। ठीक है, भगवान का साक्षात्कार मतलब परमात्मा स्वरूप में। तो ये आगे हम पढ़ेंगे, ये जो प्रोसेस है ध्यान का, जो 7th प्रोसेस है और 8th प्रोसेस है, इसी के बीच में काफी पतन होता है योगियों का। क्यों पतन होता है और ये क्यों, ये इस योग के बारे में भगवान क्या कहते हैं, वो और अर्जुन क्या समझते हैं इस योग के बारे में, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो एक एक करके हम पढ़ने की कोशिश करते हैं कि एक एक प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले यम। यम का यहाँ बता रहे हैं, उसे एकांत जगह में अकेले रहना चाहिए और हमेशा अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। तो यम मतलब क्या है, क्या करना चाहिए? अकेले स्थान में उसे रहना चाहिए, है ना। एक उचित स्थान, पवित्र स्थान ढूंढना चाहिए उसे, उस स्थान में उसे इस प्रोसेस को स्टार्ट करना चाहिए। नियम क्या है? नियम यानी क्या खाना है, खाने, सोने, काम करने और मनोरंजन करने की उसकी आदतों में समशीतोष्णम, समशीतोषण करना। यानी एक श्लोक आता है इसी अध्याय में, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखः। यानी क्या, कितना खाना है, कितना सोना है, मनोरंजन यानी अमोद प्रमोद के लिए क्या नियमन करना है। ठीक है, ये इसको नियम कहते हैं। मतलब आपको एक कितना खाना है, कितना सोना है, कितना आमोद प्रमोद के लिए
रखना है। ठीक है, तो ये नियम हो गए। इसके बाद क्या कह रहे हैं भगवान? आसन, जमीन पर कुशा घास बिछाए और फिर उसे एक हिरन के खाल से कवर करें। आसन ना तो बहुत ऊंचा होना चाहिए, ना ही ये नीचा होना चाहिए, और पवित्र स्थान पर स्थित होना चाहिए। किसी व्यक्ति के शरीर, गर्दन और सिर को एक सीधे में रखना चाहिए। नाक की नोक पर लगातार घूरना चाहिए। इस प्रकार एक अनग्र, दबे हुए मन से, भय से रहित, पूरी तरह से यौन जीवन से मुक्त किसी को भी मेरा ध्यान करना चाहिए। तो आसन क्या हो गया? आसन कह रहे हैं कि एक उचित स्थान होना चाहिए। उचित स्थान मतलब कि कुछ उसमें आपको बिछाने के लिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि या जमीन पे कुशा घास बिछाना चाहिए, और हिरन की खाल का मतलब ये नहीं हुआ कि सन्यासी जा करके हिरन को मारेगा पहले, उसका फिर खाल का यूज करेगा, ये नहीं। जंगल में क्या होता है, जंगल में हिरन जो मरे रहते हैं, मृत हिरन रहते हैं, उनके खाल, बहुत सारे खाल पड़े रहते हैं। तो उस खाल के बारे में, उस खाल की बात कर रहे हैं। उसमें क्या होता है कि आप अ, बहुत समय तक बैठ करके उसमें ध्यान कर सकते हैं, ऐसा बताते हैं। और उसका ऑप्शन दूसरा बता रहे हैं, कुशा घास होना चाहिए। ना ही ज्यादा ऊपर होना चाहिए, ना ही ज्यादा नीचे होना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रोसेस है, बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत दिनों तक प्रोसेस है। ये हम आगे पढ़ेंगे कि ये किस युग में किया जाता था, क्या इस युग में संभव है, नहीं है, ये सब आगे हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे बस बता रहे हैं कि ये प्रोसेस क्या है। तो आसन में ना ही ऊपर होना चाहिए, ना ही नीचे होना चाहिए, एक समान तल में होना चाहिए। फिर क्या कह रहे हैं? प्राणायाम। प्राणायाम में क्या है? आने जाने वाली श्वास की गति में रोकने का अभ्यास करें और इस प्रकार अंतिम रूप में ट्रांस में रहें। तो प्राणायाम आज आज के तारीख में काफी चर्चा में भी आ चुका है, 5-10 सालों में। प्राणायाम का अर्थ है कि अपने सांसों में नियमन लाना, अपने सांसों में, उसमें शुरू शुरू में वो सांसों में नियमन लाता है। प्रैक्टिस करते 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 फिर वो सांसों को कई समय तक रोक सकता है, एक सन्यासी, अपने नियमन से, है ना। तो इसको प्राणायाम बोलते हैं। आगे समझते हैं, आगे क्या बता रहे हैं भगवान। प्रत्याहार। प्रत्याहार में क्या होता है? भौतिक आसक्ति, अस्तित्व की समाप्ति। यानी कि आप जो हैं, अगर आप राजा हैं, जैसे राजा भरत ने क्या किया, अपनी प्रत्याहार किया। प्रत्याहार मतलब आप ना, जो राजा थे, राजा की गद्दी को उसने उन्होंने त्याग किया। तो यानी यही भौतिक अस्तित्व की समाप्ति, आप जो हैं उसको समाप्त करके आप फिर संन्यास चले जाइए, ये प्रत्याहार हो गया। यानी भौतिक, जो आपका पहचान है भौतिकता में, उसको त्याग करना। फिर वो क्या करता है? इसके बाद वो धारणा करता है। धारणा क्या हुआ? उसकी मानसिक गतिविधियों को अनुशासित करता है और परलौकिक स्थित हो जाता है, सभी भौतिक इच्छाओं से रहित उसे योग प्राप्त करने के लिए कहा जाता है। फिर ये धारणा करता है, मतलब अब तो उसने प्रत्याहार कर दिया, मतलब कि अपनी जो इंद्रिय, अपना जो पहचान है, भौतिक अस्तित्व है, जैसे भरत महाराज हो गए थे, वो राजा, कोई भी राजा हो गया, उसने राज्य को छोड़ करके, त्याग करके, वो भगवान का ध्यान का प्रोसेस स्टार्ट कर रहा है। उस प्रोसेस स्टार्ट करने को धारणा बोलते हैं। इसके बाद यही धारणा जब मैच्योर हो जाता है, जब परिपक्व हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? ध्यान। जैसे पवन रहित स्थान पर दीपक टिकता है, उसी तरह परलौकिक व्यक्ति, जिसका मन नियंत्रित रहता है, वो अपने ध्यान में हमेशा स्थिर रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब वो परलौकिक, तो भगवान प्रभुपाद जी यहाँ बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं दीपक के समान। तो दीपक जो जल रहा है, अब जैसे वो, कैसे वो शांत हो जाता है, बिल्कुल शांत, तो वो, उसको भगवान का भी दर्शन नहीं हुआ है, लेकिन भगवान का वो ध्यान स्टार्ट कर चुका है, और उसका चित्त जो है वो एकाग्र उन्होंने कर लिया है। ये ध्यान का मतलब है। और ये सबसे अंतिम का प्रोसेस है, उसको कहते हैं समाधि। अब यहाँ पे उसे परमात्मा का साक्षात्कार हो गया। ये प्रोसेस सबसे बड़ी कठिनाई के बीच भी स्थिर रहता है। वह वास्तव में भौतिक संपर्क में तथा सभी दुखों से वास्तविक वास्तविक स्वतंत्र है। यानी
उसने परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है। अब वो क्या कर रहा है, उससे सुख का अनुभव हो रहा है, सुख का अनुभव हो रहा है। अब उससे किसी चीज का मतलब नहीं है, क्योंकि जिस चीज के लिए वो भौतिकता में था, कि वो आनंद लेने के लिए भौतिकता में था, अब वो उसको सच्चित आनंद यानी शाश्वत आनंद का अनुभूति हो गया, क्योंकि भगवान का दर्शन हो गया है। ठीक है, तो भगवान का जब दर्शन हो गया है तो वो शाश्वत आनंदित हो गया। शाश्वत आनंदित का मतलब हो गया ऐसा आनंद जिसका ना अंत है, ना आदि है और ना अंत है, मतलब वो शाश्वत आनंदित हो गया। तो ये पूरा 8 चरण है, जिसको अष्टांग योग बोलते हैं, अष्टांग योग। अब ये बहुत सबसे महत्वपूर्ण है। क्या आप इस योग प्रणाली को आजमाने के लिए तैयार हैं? ठीक है, अब तक हमने ये जान लिया कि अष्टांग योग क्या है। तो अब आप लोग से थोड़ा सा चर्चा करते हैं। 2-4 मिनट, 2 मिनट करेंगे मैक्सिमम। तो आप लोग बताएं इसमें कि इस प्रणाली में आप लोग को क्या क्या ये आजमाने के लिए कुछ ऐसा एडवांटेजेस लगा, कुछ डिसएडवांटेज है इसमें क्या? आपका क्या इसमें प्रतिक्रिया है? आप क्या समझ रहे हैं अपनी आर्ट प्रोसेस? आप चैट में भी डाल सकते हैं। आप लोग पार्टिसिपेट करिए कि इसमें आपको क्या लग रहा है, कि क्या आप इस योग प्रेरणा प्रेरणा के लिए तैयार हैं? ऋषिराज महतो, हरे कृष्ण प्रभु, बहुत ज्यादा परिश्रम है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा परिश्रम है। इट इज गुड वे टू गेट होल्ड ऑफ योर सेंसेस। हाँ, ठीक है। हरि बोल, हरि बोल। ठीक है गौरव प्रभु जी, ये आपका ओपिनियन है। तैयार है, मगर अप्लाई करना बहुत टफ है। जी 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 जी, ठीक है, ठीक है। बहुत कठिन है, परंतु प्रयास किया जा सकता है। ठीक है, आपको इसमें कुछ अब इसको कंक्लूड करते हैं यहाँ पे। हाँ, इस कलयुग में क्या ये संभव है, और इसमें क्या क्या परेशानी आ सकता है? देखिए, अम, जहाँ हम लोग सबसे पहला परेशानी हम लोग को ये आ सकता है इसमें, आगे भगवान उसे बताएंगे। हम्म, कि हमारा जो सतयुग है, ये योग जो है, ये योग करने के लिए बहुत लंबा समय लगता था। कर्दमा मुनि सतयुग में 10,000 वर्ष तपस्या किए थे, 10,000। तो हमारा क्या इतनी आयु है? जबकि नैमिषारण्य के मुनि कह रहे हैं भागवतम में, प्रायण अल्पायुष, यानी कलयुग में तो हमारा उम्र ही बहुत कम हो जाता, प्रायण अल्पायुष। तो क्या ये हमारा उम्र इतनी है जो कि इस प्रणाली को हम कर सकते हैं? हमारी उम्र इतनी नहीं है। ये उन उम्र के लिए था, वहां उस समय के लिए था जहां, क्योंकि इसमें समय बहुत लगता है। तो ये किस युग में संभव था? जिस युग में अ, मनुष्य का उम्र बहुत होता था। ठीक है, पहला। दूसरा, इंद्रियों को संयमित करना क्या आज के तारीख में इतना आसान है? इस जबकि हम ये जान चुके हैं, विश्वामित्र मुनि जैसे इतने बड़े तपस्वी, जिन्होंने ध्यान योग ही किया था, और उनका भी पतन हो गया था। तो ये काफी कठिन है। ठीक है, अभी आज की तारीख में तो हम पवित्र स्थान, यहाँ पे बताया गया है नियम, यम और नियम में कि पवित्र स्थान चाहिए। तो पवित्र स्थान कहाँ है आज की डेट में? हरिद्वार जाएं, चाहे ऋषिकेश जाएं, या तो उन स्थानों में एकांत और पवित्र, या तो उन स्थानों में बहुत भीड़ हो चुकी है, और जहाँ पे भीड़ नहीं है वो पवित्र नहीं है। तो स्थान भी उस तरह के लिए पवित्र नहीं है। ठीक है, ये तीसरा मुख्य बात हो गया। चौथा मुख्य बात हुआ, गृहस्थों के लिए क्या और माताओं के लिए क्या ये संभव है कि एकांतवास करना? क्या वो प्रत्याहार कर सकते हैं? जैसे प्रत्याहार में अपना भौतिक अस्तित्व को छोड़ने की बात कर रहे थे, क्या वो संभव संभव है? वो बहुत मुश्किल है, एकदम संभव नहीं है अपनी भौतिक अस्तित्व को छोड़ना। कि एक राजा है, राजा छोड़ करके कहीं एकांतवास कर रहा है,
ऐसा संभावना बहुत मुश्किल है। क्या बच्चे कर सकते हैं ये योग? कैसे वो एकांतवास में कर सकते हैं? ठीक है, या माताएं क्या कर सकती हैं? ये क्या ये योग पद्धति आसान है करना? ठीक है, तो ये कुछ 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 प्रॉब्लम है इस योग में। और सबसे महत्वपूर्ण जो मैंने आपको बताया था, ध्यान और समाधि। ध्यान में वो बिल्कुल वो भगवान के चित्त पे अपना मन जो है वो एकाग्र कर लेता है। और वहां पे क्या होता है, जो अष्टांग योगी होते हैं वो कई सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। सिद्धियां प्राप्त कर लेने का अर्थात क्या है कि अपने आप को, शरीर को हल्का बना लेना। 8 तरह की सिद्धियां होती हैं। पानी में भी वो चल सकता है, उड़ सकता है, इस तरह की सिद्धियां प्राप्त कर कर लेता है वो। ठीक है, क्योंकि और और जब इस तरह की सिद्धियां वो प्राप्त कर लेता है तो स्वयं को भगवान भी मानने लग जाता है कभी कभी। ठीक है, हम लोग आज के डेट में देखते होंगे, आज की तारीख में तो मिथ्याचारी ज्यादा होते हैं। फिर भी जो अष्टांग योगी होते हैं वो ध्यान के एक स्टेप जब ऊपर जाते हैं तो इस तरह की सिद्धियां अर्जित कर लेते हैं, है ना। कि वो उड़ जाना, अपने आप को, शरीर को हल्का करना, उसको अनीमा बोलते हैं। ठीक है, फिर पानी में चलना। ठीक है, और वो पत्थर में भी, अब पत्थर के अंदर भी अपना आराम से वो जा सकते हैं। ऐसा कई सिद्धियां वो प्राप्त करते हैं। और इससे वो क्या करते हैं, स्वयं को भगवान समझने लग जाते हैं। स्वयं को भगवान समझने लग जाते हैं, वहीं से उनका पतन होता है ना। तो एक बार प्रभुपाद जी को एक रिपोर्टर ने बोला कि एक भक्त आए, उन्होंने उनसे कहा कि प्रभु जी, यहाँ पे एक बहुत ही योगी, बहुत ही चर्चा में है, वो योगी उड़ सकता है, उसने ऐसी सिद्धि प्राप्त कर ली है, तो उड़ सकता है। तो प्रभुपाद जी का क्या जवाब था? प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि तो ऐसे तो यहाँ पे पक्षियां भी उड़ते हैं, तो उसने मनुष्य शरीर पा करके उड़ रहा है, तो ऐसा क्या बड़ा कार्य कर रहा है ना। तो मनुष्य का जो शरीर हमें मिला है वो उड़ने के लिए थोड़ी बना है। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रणाली में शॉर्टकमिंग है, इस प्रणाली का डिसएडवांटेज। अब हम अर्जुन के माध्यम से समझेंगे वो क्या समझते हैं इसके बारे में, और फिर भगवान क्या समझते हैं। देखिए अर्जुन क्या बोलते हैं, चंचल ही मन कृष्ण प्रमाति बलवर दृढ़ तस्याम निग्रह मन्ये वायुरेव सुदुष्कर्म। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल, उच्च श्रृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। देखिए यहाँ पे अर्जुन अपना बता दे रहे हैं कि मन के पास, मन जो है 5 तरीकों में विचलित होता है। वो 5 तरीके कह रहे हैं, 3 तरीके वो बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं पहला में, चंचल ही मन कृष्ण, मन बहुत चंचल है। प्रमाथी, प्रमाथी का मतलब क्या होता है, हमेशा विचलित रहता है। आज यहाँ है, मन जो है, कभी वो भगवान बताते हैं एक जगह कहीं आएगा आगे कि इससे फास्ट कुछ हो ही नहीं सकता। हम आज के डेट, आज के तारीख में हम यहाँ पे हैं, और इमीडिएटली हम कुछ चीज देखते हैं तो हम किसी दूसरे शहर में पहुंच जाते हैं। तो वो इतना विचलित है, प्रमाथी, विचलित रहता है, अशांत रहता है। बल, बलवत यानी कि बहुत बलवान है। बलवत, रोक पाना संभव नहीं। हम किसी चीज को आप देखेंगे कि हम किसी चीज के प्रति अपने इतना बलवान है मन, कि हम किसी चीज को रोकना भी चाहते हैं। आप कभी कभी धूम्रपान करने वाले लोग से पूछिए, वो रोकना भी चाहता है तो स्वयं को रोक नहीं पाता है, क्योंकि उसका मन जो इतना बलवत है, वो रोक नहीं पाता है। उस स्वयं को उस पे रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाता है उसके लिए। और तीसरा क्या, चौथा क्या बोल रहे हैं, दृढ़ है। बलवत दृढ़म, दृढ़। दृढ़ का क्या मतलब है, एक बार रोकने को मन भी करता है, फिर भी उसको करने के लिए वो दृढ़ रहता है। तो 4 चीजें बता रहे हैं, चंचल है, प्रमाथी है यानी विचलित रहता है, बलवान है यानी करने, नहीं करने का माने फिर भी कर रहे हैं, बलवान है, और दृढ़ है, मतलब नहीं करना उसके प्रति वो दृढ़ भी रहता है। ठीक है, तो ये अर्जुन का कहने का मतलब, और दृढ़ रहता है। और फिर वो देखिए कितना गुडाकेश है, साधारण मनुष्य नहीं है। अर्जुन एक गुडाकेश है, शिव जी से, शिव जी को भी उसने परास्त करा था। जब उनके साथ जो
वनवास थे, तो उनके उनसे उन्होंने पशुपतास्त्र लिया था, गुड़ाकेश है, यानी सारे अज्ञान को उन्होंने हर लिया है। वो ही ऐसा कह रहे हैं कि वायुरेव सुदुष्कर्म, मतलब वायु को भी वश में करने से अधिक कठिन लगता है। वायु को भी वो कठिन, वायु को भी वो उन्होंने युद्ध में एक बार वायु को भी रोक लिया था। वो ये कह रहे हैं कि मन को रोकना कठिन है। ठीक है। अब भगवान इनको क्या उपाय दे रहे हैं ये देख सुनिए। श्री भगवान उवाचा असंशय महाभाव मनो दुनिग्रहम चलम अभ्यासेन तू कौन्तेय वैराग्य च गृहणते। तो हम में से बहुत लोगों का प्रश्न था पहले और दूसरे दिन कि मन को कैसे रोकें, तो ध्यान से सुनिए भगवान क्या बता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। तो पहला भगवान क्या कह रहे हैं, मैंने पहले भी दिन बताया था आपको या दूसरे दिन बताया था, जब श्लोक भगवान बोलते हैं तो पहले हमें बीमारी बताते हैं। और अर्जुन के जो प्रक्रिया था कि चंचल है मन, तो भगवान ही बोले हाँ तुम ठीक कह रहे हो, असंशय महाभाव मुनि दुनि ग्रहम चलम, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मन तो काफी चंचल है। लेकिन दूसरे में वो उसका इलाज भी बता रहे हैं। क्या इलाज बता रहे हैं? अभ्यासेन तू कौन्तेय, अभ्यास करो, अभ्यास के द्वारा ये संभव है। तो अभ्यास कैसे करना है, क्या प्रोसेस दो बता रहे हैं। पहला बता रहे हैं अभ्यास करो, दूसरा क्या बताया, वैराग्येन च गृह्णते, यानी वैराग्य के थ्रू, वैराग्य यानी भौतिक आसक्ति के थ्रू थ्रू करो आप। तो दो प्रोसेस बताएं, अभ्यास करो, एक ही चीज को बार बार करो। जो अब जैसे हमारा मन नहीं लगता है हरे कृष्ण महामंत्र में, मन नहीं लगता है, तो वही भगवान बता रहे हैं मन लगाओ, अभ्यास करो। शुरू शुरू में तो मन नहीं लगे, लेकिन अभ्यास करो। ठीक है। शुरू शुरू में आप अभ्यास करना शुरू कीजिए, ऐसा भगवान बता रहे हैं। ये प्रोसेस अर्जुन का पूछा हुआ है, अर्जुन हमारे को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और अर्जुन भगवान उनका उत्तर दे रहे हैं। वैराग्य क्या क्या मतलब हुआ? विरक्ति, विरक्ति कैसे करेंगे? विरक्ति तो भगवान यहाँ बता दे रहे हैं, बता दिया कि संन्यास से, संन्यास तो विरक्ति नहीं। विरक्ति कैसे करेंगे? विरक्ति करेंगे, कृष्ण के विषय में हम जितना श्रवण करेंगे पदार्थ से उतनी विरक्ति होगी। मतलब हम अपने श्रवण को बढ़ाना होगा। श्रवण का मतलब है सुनना। ठीक है। या प्रहलाद महाराज कहते हैं, उनके जब पिता उनके पूछते हैं कि तुम क्या सीख के आए हो, जब वो गुरुकुल से वापस आते हैं, शुक्राचार्य को, शुक्राचार्य के उन्होंने गुरु दिया था शुक्राचार्य ने, तो उनसे जब सीख के आते हैं तो हिरण्यकशिपु बहुत खुश होते हैं कि चलो मेरा बेटा सीख के आया है, बोलेगा जरूर कि तुम ही भगवान हो। तो ऐसा सोच करके वो पूछते हैं तुमने क्या सीखा है? तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं, श्रवणम कीर्तम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वदनम दास्यम साख्य आत्म निवेदनम। इन्होंने ये 9 तरीका बताया कि मैंने ये 9 तरीके सीखे हैं जो भगवान की शरण में हम जा सकते हैं। श्रवण, कीर्तन, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम यानी भगवान के पाद की सेवन करना है, चरण की सेवा करना है। अर्चनम, अर्चना करना है। वंदनम, दास्यम उनके दास रूप में उनकी सेवा करनी है। और साख्यम, आत्मनिवेदनम। ठीक है। इसमें सबसे पहला क्या उन्होंने बताया है? श्रवणम। ठीक है। तो श्रवणम, जैसा जैसा आप श्रवण करिएगा भगवान के कार्यकलापों, भगवान की लीलाओं में, अभी भगवत गीता आप सुन रहे हैं, कुछ और कार्य में अपने आप को, जो भी आपका स्पेस मिलता है, जब भी कुछ आपके पास टाइम मिलता है, तो भगवान के लीलाओं का, भगवान के लिए जो गीत गाए जाते हैं या भजन गाए जाते हैं, उसको सुनने का प्रयास कीजिए। भगवत गीता पढ़ने का प्रयास कीजिए। तो जितना आप श्रवण कीजिएगा, करिएगा, उतना ही आप जो भौतिक चीजें उसे विरक्ति करिएगा। विरक्ति करने का ये मतलब नहीं है कि आप उसको छोड़ दीजिएगा, लेकिन अपने आप को किसी और चीज में बिजी कर लीजिएगा। क्या चीज में बिजी कर लीजिएगा? भगवान की श्रवण में, उनकी कथा सुनने में, उनका कीर्तन सुनने में अपने आप को आप बिजी कर लिए, तो वो विरक्ति हो गया। क्यों? क्योंकि आपका मन यहाँ पे लग गया, तो उसके बारे में आप सोच ही नहीं पा रहे हैं जो आप कर रहे थे आज से कुछ दिन पहले। ठीक है। तो ये प्रयास, ये भगवान स्वतः स्वतः ही बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं बहुत ही अजब अच्छा प्रश्न, मन दोस्त है या दुश्मन? ठीक है। ये तो कब दोस्त है और कब दुश्मन बनता है मन, ये हम जानते हैं।
ये पहले इसका प्रश्न, इसका श्लोक पढ़ लेते हैं। बंधुरात्मना आत्मनस्तस्य येन आत्मना, ये आत्मा एव आत्मना जितः आत्म अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तते आत्मा एव शत्रुत्वतः। यानी जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। तो कहने का क्या मतलब है कि देखिए, अगर मन को हमने नियंत्रित कर लिया, तो मन को अगर उदाहरण के रूप में आप समझिए, मन को उदाहरण के रूप में अगर हमने उनको उसको नियंत्रित कर लिया, तो जिस तरह ईंधन को हमने एक वो आग की तरह है, अगर उसको नियंत्रित कर लिया तो रॉकेट की तरह वो उड़ जाएगा, मतलब वो हमारा सकारात्मक पॉजिटिव रोल प्ले करेगा। और अगर हमने उसको नियंत्रित नहीं करा तो ये तबाही मचा सकता है, दावाग्नल अग्नि की तरह तबाही मचा सकता है। कैसे? एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कई लोग कोशिश करते हैं कि सुबह सुबह 6 बजे जो है वो एक्सरसाइज के लिए उठेंगे ना, लेकिन क्या करते हैं, अलार्म भी लगाते हैं, फिर सोचते हैं, जब अलार्म बज जाता है तो सोचते हैं कि नहीं, 5 मिनट और, 5 मिनट के बाद उठते हैं, 10 मिनट के बाद उठते हैं। वो 10 मिनट भी गुजर जाता है, फिर 15 मिनट भी गुजर जाता है, ठीक है। और इसी तरह वो अपने मन को समझा नहीं पाते, ठीक है। और ऐसे कई उदाहरण आप ले सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम 7 बजे का ही क्लास का उदाहरण ले लेते हैं कि आपने अपने आप को शेड्यूल करा है, ठीक है, लेकिन इसकी जगह आपने किसी और चीज को प्रायोरिटी दे दी, ठीक है। तो मन को आपने क्या करा, जो एक अच्छा कार्य करने जा रहे थे, उसमें आपने क्या करा, हो सकता है आपके पास अच्छा कार्य हो, आपने सोचा कि चलो इसका तो रिकॉर्डेड वीडियो आ जाएगा, इसको रिकॉर्डेड वीडियो सुन लेंगे। लेकिन होता क्या है कि हम मन को अपना मित्र बना नहीं पाए, मन, और वो फिर वीडियो भी है तो वीडियो हम नहीं सुन पाते हैं, क्योंकि हम किसी और कार्य में बिजी हो जाते हैं। तो मन को हम अपना मित्र बनाते हैं तो वो पॉजिटिव रहेगा। मन को अगर शत्रु बनाते हैं तो हमारे नेगेटिव कार्य करता है। यही बताने की कोशिश है। तो यहाँ बहुत अच्छा प्रश्न, अब हमारा भी प्रश्न ऐसा आ सकता है, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न अर्जुन यहाँ पूछ रहे हैं। आप सुनिए इसका, इसके बाद हम लोग को रिलेट कर सकते हैं। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उसके विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। यानी कई कारण होते हैं कि उसने भक्ति स्टार्ट तो करी है, भक्ति स्टार्ट कर लिया, इसके बाद फिर लेकिन उसका किसी भौतिकतावादी के भौतिक आसक्ति, कोई भी कारण हो सकता है, या उसकी मृत्यु बहुत पहले हो गई, या कोई भौतिक कारण के वजह से उसने वो भक्ति को त्याग कर दिया, तो उसकी गति क्या होगी, ये अर्जुन पूछ रहा है। देखिए अर्जुन एक एक प्रश्न, इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न उसने वो कर रहा है, जो हम इसको करंट सिनेरियो में बहुत अच्छे कोरिलेट कर सकते हैं कि हमने भक्ति करा लेकिन हम किसी तरह से विचलित हो गए, या फिर कोई और कारण हुआ जो हम विचलित हो गए, तो वो भगवान से पूछ रहा है ऐसे लोगों की क्या गति होगी। तो देखिए भगवान क्या उत्तर देते हैं। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों के में अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुष के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेता है। तो यो बता रहे हैं, बहुत अच्छा श्लोक है। पाप पुण्य कृताम लोकाम उषित्वा शाश्वते समा शुचिनाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्ट अभिजायते। यानी पहला देखिए, भगवान इसको समझिए, दो तरीके से समझने की कोशिश की। एक बैंक है, एक तो आपका भौतिक बैंक है जहां आप अपने पैसे को जमा करते हैं, और एक है आध्यात्मिक बैंक। आध्यात्मिक बैंक क्या हुआ, जहां पे आपने अपने पुण्य को जमा करते हैं, जैसे आपने भक्ति करा, वो आपका पुण्य हुआ, वो आध्यात्मिक बैंक में आपने जमा किया, ठीक है। और एक होता है जो आपने इस धरातल में भौतिकता में कमाया है, वो आपने फिजिकल बैंक में जाकर के जमा किया। लो फिजिकल बैंक जो होता है उसमें पैसा क्या होता है, आप तभी तक उसका इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक आप जीवित हैं इस धरातल में। इसके बाद फिर क्या होता है, उसका आप उपयोग नहीं कर पाइएगा, वो तो फिर आपके परिवारजन के बीच में उसको बांट दिया जाएगा, है ना।
लेकिन जो आध्यात्मिक बैंक है जिसमें आपने भक्ति करा है, तो वो जमा रह जाता है। दूसरे अध्याय में भी हमने कहा था कि नेहा विक्रमणाशुस्ति प्रत्ययो वायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, कि थोड़ा सा भी भक्ति में प्रगति वो बहुत महान भय से रक्षा करता है, वो जमा रहता है पूंजी। और आपका जब शरीर आप त्यागते हैं, इसके बाद भगवान बताते हैं दो तरीके से आपको इसका एडवांटेज मिलता है। पहला क्या बता रहे हैं? पहला बताते हैं असफल योगी पतितात्माओं के लोगों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुष के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेता है। तो जो पहला, जो जिसकी पूंजी कम है, जिसने कम भक्ति करी है, एक तो उसके बारे में बता रहे हैं। तो उसका क्या गति है? उसके गति ये है कि भगवान बताते हैं कि वो एक अच्छा परिवार में जन्म होता है या धनवान परिवार में जन्म होता है। क्यों ऐसा करते हैं भगवान? कि भगवान बताते हैं कि आपने जहां से स्टार्ट किया वहीं से स्टार्ट कर पाएंगे आप। अगर आप धनवान जन्म में होता है तो आपको जीवोपार्जन के लिए तो कोई मेहनत नहीं करनी, मतलब कम मशक्कत करनी पड़ेगी, है ना। एक अच्छा माहौल मिलेगा, मशक्कत तो वहां भी करनी पड़ेगी, लेकिन एक अच्छा माहौल मिलेगा जहां पे आप भक्ति स्टार्ट कर सकते हैं, स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। ऐसा भगवान बताते हैं कि आपको स्ट्रगल जो है कम करना पड़ेगा। आपको एक अच्छा परिवार मिलेगा, एक धनवान घर मिलेगा। ये पहला है, पहला बैंक बैलेंस, जहां पे आध्यात्मिक बैंक बैलेंस है, जहां पे आपने थोड़ी भक्ति करी है। और दूसरा बैंक बैलेंस क्या है? अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह इस योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान, अति अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। सेकंड ऑप्शन क्या है? कि आपने बहुत दीर्घ काल तक भक्ति करा है। दीर्घ काल तक जब भक्ति करा है, तो उसके लिए भगवान क्या कहते हैं? कि उसके लिए कह रहे हैं कि उसको उसी परिवार में जन्म मिलेगा जहाँ जो परिवार ऑलरेडी भक्ति में रत है। तो वैष्णव परिवार है, जैसे शिला प्रभुपाद, आज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का दिवस है। तो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कैसे घर घर में उनका हुआ था। उनके पिता भक्ति विनोद ठाकुर, बहुत महान आचार्य हमारे गौड़ीय वैष्णव के, भक्ति विनोद ठाकुर, उनके घर में जन्म हुआ था। तो शुरू से ही ऐसा उनको माहौल मिला, जहाँ की उनके पिता इतने बड़े वैष्णव आचार्य थे। और तो और खुद और स्वयं बहुत विद्वान हुए शिला प्रभुपाद। उन्होंने, उनका भी जन्म जो है वैष्णव परिवार में हुआ था। ठीक है, तो उनको शुरू से ही भक्ति का माहौल मिल जाता है और वहीं से वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो दो ऑप्शन बताए भगवान ने, एक जो कम है और एक तो ज्यादा है। कम वाले को क्या मिलेगा? धनवान मिलेगा और अच्छा परिवार मिलेगा, ताकि उसको स्ट्रगल नहीं करना पड़े और वहीं से भक्ति करने लगे। दूसरा ऑप्शन क्या बताएं? जिसके पुण्य ज्यादा है उसको शुरू से ही वैष्णव परिवार मिलेगा, ताकि वहीं से वो इमिडिएटली वो स्टार्ट कर सके, जैसे शिला प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, है ना। ये सब उदाहरण ध्यान में रखिए। तो अब निष्कर्ष क्या निकलता है कि सबसे बड़ा योगी कौन है? तो कर्म, भगवान ने पहला बताया क्या? कर्म योगी बताया, फिर ज्ञान योगी बताया, फिर ध्यान योगी बताया। अब क्या बता रहे हैं कि इसमें से सर्वश्रेष्ठ कौन है, ये बताएंगे। हाँ, ये श्लोक है, बहुत ही सुंदर श्लोक है। इसमें अपना अंतिम निर्णय भगवान दे रहे हैं। योगी नाम अपि सर्वेशा मद्गतरंतरात्मनाम श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्तमो मतः। योगी नाम अपि सर्वेशम, सभी योगियों में, सर्वेशम मद्गतर अंतरात्मना, मना, वो योगी जो मेरे मद्गतर अंतरात्मना यानी मेरे परायण है, मेरे विषय में सब समय चिंतन करता है। श्रद्धावान भजते यो माम, श्रद्धावान, ये पेंटिंग कितना सुंदर है देखिए। रासलीला में एक एक, हर एक गोपियों के साथ भगवान विस्तार किए हुए हैं, बहुत अच्छा पेंटिंग है। श्रद्धावान भजते यो माम सह में युक्तमो मत। तो श्रद्धावान भजते, भजते का क्या मतलब होता है? भजते भगवान के लिए ही यूज किया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। भजते का मतलब होता है भक्ति पूर्वक सेवा। ठीक है, भजते कभी भी, और हम जैसे वर्शिप बोलते हैं ना, वर्शिप, तो वर्शिप यानी पूजना, लेकिन भगवान के लिए यूज किया जाता है भजते, यानी भक्ति पूर्वक सेवा। तो भगवान ने क्या बताया? योगी नाम अपि सर्वेशा, वही योगी में सबसे सर्वश्रेष्ठ है जो मेरे विषय में हर समय चिंतन करता है।
और श्रद्धावान भजते यानी श्रद्धा पूर्वक मेरी मुझे भजता है, श्रद्धा पूर्वक मेरी सेवा करता है, वही सबसे सर्वश्रेष्ठ है। यही मेरा मत है। तो इन स्लाइड के थ्रू समझते हैं। अब देखिए, ये है ध्यान योग का सीढ़ी, इसको योगा लैडर बोलते हैं, सीढ़ी है। वो क्या करता है, जो ध्यान योगी होता है वो क्या करता है, पहले तो कर्म योग करता है। कर्म योग में क्या करता है, पहले तो कर्म कांड करता है, उसके बाद कर्म योग करता है। कर्म योग में क्या करता है, कर्म योग में अपना फल का त्याग करता है। फिर क्या करता है, वो ज्ञान अर्जित करता है। ठीक है, जब उसकी भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ती है, तो भगवान के विषय में जानने की कोशिश करता है। ठीक है, वो ज्ञान योग। इसके बाद फिर क्या करता है, वो भगवान के प्रति ध्यान में अ, अष्टांग योगी का कार्य करता है। मतलब उसने ज्ञान ले लिया, अब वो जाके संन्यास लेता है, यानी अष्टांग योगी करता है। लेकिन उसका अंतिम परिणति क्या है, ध्यान समाधि। समाधि करता है, यानी भगवान का, परमात्मा का आत्म साक्षात्कार करता है। तो इतना प्रोसेस करने के बाद वो इतना सीढ़ी चढ़ता है और तब भक्ति योग में पहुंचता है। लेकिन भगवान यहाँ बताते हैं, योगी नाम अपि सर्वेशा मत गतर अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम सह में युक्तम मत। लेकिन कृष्ण भावना भावित क्या करता है, वो इतना प्रोसेस से नहीं जाता है। वो क्या करता है, वो सीधा लिफ्ट पकड़ लेता है, वो सीढ़ी नहीं चढ़ता इतना, सीधा लिफ्ट पड़ता है, पकड़ लेता है। कैसे लिफ्ट पकड़ता है वो सारे जो कर्म कर रहा है, वो भगवान के लिए प्रसाद बना रहा है, भगवान के लिए कीर्तन कर रहा है, जो कार्य भी कर रहा है भगवान को केंद्र में रख करके कर रहा है। तो स्वतः ही वो अपने जो कर्म के फल को है वो भगवान के लिए अर्पित कर चुका है। भगवान का श्रवण कर रहा है, भगवान के द्वारा ग्रंथ, उनके लीलाओं का, उनके वाणी का कीर्तन कर रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है। और अष्टांग योग करने की आवश्यकता उसको नहीं, क्योंकि वो सो हर समय अपने भगवान को अपने मन में बैठा करके ही, मन में केंद्रित करके ही सारा कार्य कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि वो तो लिफ्ट में ही है सीधा, उसको इतना प्रक्रिया सीढ़ी चढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। ठीक है, अब जैसे 100 रुपया ले लीजिए, 100 रुपीज। ठीक है, 100 रुपीज में 10 रुपीज भी सम्मिलित है, 20 रुपीज भी सम्मिलित है, 50 रुपीज भी सम्मिलित है। सो इसका कहने का क्या तात्पर्य है कि भक्ति योग अगर करते हैं कृष्णा भावनामृत में जो है, उसमें कर्म योग भी सम्मिलित है, ज्ञान योग भी सम्मिलित है, अष्टांग योग भी सम्मिलित है, क्योंकि इन सबों की अंतिम परिणति क्या है, भक्ति। सो इसीलिए कृष्णा भावनामृत क्या है, वो श्रेष्ठ है, क्योंकि वो लिफ्ट पकड़ता है। और जो बाकी अष्टांग योगी हैं, वो सीढ़ी चढ़ते हैं, एक एक सीढ़ी चढ़ करके ऊपर चलते हैं, ऐसा बताते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये ये योग विद्या समाप्त होता है कल से। अभी हमारा शेष नहीं हुआ, अभी अभी स्लाइड बाकी है बहुत सारे। योग पद्धति हमारा शेष हुआ है, जहाँ अब कल से अब हम पहुंच गए हैं भक्ति योग में। कल से हम भक्ति योग आरंभ करने वाले हैं, और कल से जो अध्याय होने वाले हैं बहुत विशेष अध्याय हैं। 7 से लेकर 12 तक इस गीता का सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से है, क्योंकि भक्ति योग स्टार्ट होगा कल से। तो भगवान ने यहाँ बता दिया है, योगी नाम अपि सर्वेशा मत गतर अंतरात्मना। ठीक है, अब कोई योग जानने की जरूरत नहीं है। सबसे सर्वश्रेष्ठ योग क्या है, भक्ति योग जानने की जरूरत है। ये दोनों क्या करेंगे आगे में, ये मैं बताऊंगा आपको। भगवान बताते हैं ये किस तरह सपोर्ट करते हैं भक्ति योग। हाँ, तो ये अब हम चलते हैं इस युग के लिए क्या है, क्या सतयुग। एक भागवतम में एक बहुत अच्छा श्लोक आता है, कृत्य येद धयातो विष्णु। यानी सतयुग में कृत्येद ध्यातो विष्णु, यानी सतयुग का काम था ध्यान योग। कृत्येद ध्यातो विष्णु, विष्णु यानी विष्णु पे ध्यान करना, ये चलता था सतयुग में, ये सतयुग का युग धर्म है। ठीक है, मेडिटेशन ऑन लॉर्ड विष्णु, ये है आपको सतयुग का युग धर्म। अब आगे देखते हैं त्रेता युग का क्या है। त्रेता युग का क्या है, त्रेतयम यजतो मकहे, यानी बलिदान, यज्ञ विद्या, यज्ञ करना। ये जहां पे करोड़ों रुपया लगता था, यज्ञ जो करना है वो
युग धर्म था त्रेता युग का, जिस युग में भगवान राम थे, है ना। कृत्य, ये पहला कौन आता? सतयुग, जहाँ पे विष्णु का पे ध्यान करना। दूसरा आता है त्रेता युग, जहाँ पे यज्ञों, बड़े बड़े यज्ञ करना। इसके बाद क्या आता है? द्वापर। द्वापरे परिचारायाम, यानी बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करना, अर्च विग्रह इंस्टॉल करना, उसकी पूजा करना है, वो द्वापर युग का युग धर्म है। लेकिन कलयुग का क्या है? कलयुग का क्या है? कलयुग का है कलौ तद 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 कलौ तद हरि कीर्तनाथ। तद कलौ तद हरि कीर्तनाथ, यानी भगवान का कीर्तन ही इस युग धर्म है। तो जो लाभ हमें सतयुग से ध्यान के द्वारा मिलता था, त्रेता से हमें यज्ञ के द्वारा मिलता था, और द्वापर से हमें अर्च विग्रह के इंस्टॉलेशन से मिलता था, वही अब लाभ हमें सिर्फ इस कलयुग में क्या है? इस युग का क्या युग धर्म है? कलौ तद हरि कीर्तनाथ, वही हरे कृष्ण का कीर्तन करने से हमें इस कलयुग का लाभ मिलेगा। इस कलयुग का धर्म क्या? कली युगे धर्मा नामेर प्रसारा तथि लागी पिता वरना चैतन्य अवतारा, यानी भगवान महाप्रभु चैतन्य ने हमें ये इस कलयुग का युग धर्म दिया, यही संकीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप, है ना। तो ये बताते हैं, कलयुग में लोगों के केवल परमेश्वर के पवित्र नामों का जाप करना चाहिए, यही भगवान चैतन्य ने यही दिया। ठीक है। बहुत अच्छा श्लोक है ये, तो हमको, मैंने आपको तीसरे चौथा अध्याय भी बताया था शायद। यहाँ पे एक लग रहा है कुछ हैंग हो गया है। ठीक है। तो हमारे जाप क्या है? बहुत ही सिंपल जाप है, जो हमने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारा, हमने तीसरे में भी बताया था आपको, चौथे अध्याय, इति दशकम नाम नाम कली कलिशनम नाशनम मत्त परतो रूपाय सर्व वेदेषु दृश्यते, यानी कि इस कलयुग में ब्रह्मा जी ने नारद को बोला कि इस कलयुग में इति दशकम, ये 16 शब्दों का जो है, इसके ये कली को नाश करने वाला है, कली के कलेश को नाश करने वाला है। मत न तो परतो रूपाय, न तो परतो रूपाय, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। मैंने सर्व वेदेषु दृश्यते, सभी वेदों का मैंने ध्यान कर लिया है, लेकिन ये 16 जो मंत्र है, 16 शब्दों का, ये कली के कलेश को नाश करेगा, है ना। तो हरे कृष्ण अ, बहुत ही सारा जो 16 शब्द है, ये भगवान का नाम है। लेना बहुत ही आसान है, बहुत व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये एक बहुत ही अच्छा संदर्भ आता है भागवतम में कि नैमिषारण्य के ऋषि बोलते हैं, प्रायण अल्पायुष, कली के बारे में, कलयुग के बारे में बताते हैं, प्रायण अल्पायुष सभ्य कलास्मिन युगे जना, यानी इस कलयुग में प्रायण अल्पायुष, सबकी उम्र कम हो जाएगी। सभ्य कलास्मिन, झगड़ालू हो जाएंगे लोग। मंद सुमन मतियों, मंद मतलब होता है आलसी होंगे, सुमन मतियों यानी दिशाहीन होंगे, मंद भाग्या, उनकी लकी भी ज्यादा नहीं होंगे, फिर उपृतता यानी विचलित रहेंगे। ऐसा कैरेक्टरिस्टिक बताया भागवतम में कलयुग के बारे में। तो ऐसे में सुखदेव मुनि क्या बताते हैं, जब कलयुग में इतना प्रॉब्लम है, प्रायण अल्पायुष है, कलास्मिन है, मंद है, सुमन मत्यो, मंद भाग्य है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? तो बड़े परेशान हो जाते हैं। ये सुख मुनि उनको फिर बताते हैं,
क्या बता रहे हैं, मेरे प्यारा राजा, हालांकि कलयुग दोषों से भरा है, फिर भी इस युग के बारे में एक अच्छी गुणवत्ता है। यह है कि हरे मंत्र का जाप करने से व्यक्ति भौतिक बंधन से मुक्त हो जाता है और आध्यात्मिक में पदोन्नत हो सकता है। तो भगवान सुख मुनि भी यही बता रहे हैं कि अ, कलयुग दोषों से भरा है, लेकिन इसमें एक चीज आप कर सकते हैं जो किसी युग में इतना आसान से नहीं होता था, वो है सिर्फ भगवान का नाम का कीर्तन कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, उसी में सारे बंधन से मुक्त हो जाएंगे। बहुत ही आसान अ, बताते हैं। भगवत गीता में भी 10वें अध्याय में पढ़ेंगे हम लोग, यज्ञ नाम जप यज्ञो अस्मि, यानी सभी यज्ञों में भगवान का जो नाम का जप है वो सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा बताते हैं। 10वें अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे, 25वां श्लोक है। तो हरे कृष्ण महामंत्र का कैसे करना चाहिए, उस दिन भी बताया मैं कि पंच तत्वों का पहले जप कीजिए। पंच तत्व का जप क्या है? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ति वृंद। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस कलयुग में इसका प्रचार सबसे पहले भगवान के रूप में आए 500 वर्ष पहले, महाप्रभु चैतन्य, उन्होंने इसका प्रचार प्रसार किया। तो उनको हम ग्रेटिट्यूड देते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं, और साथ में उनके जो पार्षद थे, उनके 5 आचार्य थे, उनका भी हम नमन करते हैं, उनको उनका आशीर्वाद लेते हैं। जप जो है थोड़ा जोर से जप करें, मंत्र सुनने के लिए पर्याप्त जोर से करिए। क्यों ऐसा करने के लिए बोलते हैं? क्योंकि जब हम भगवान का नाम का जप लेते हैं, है ना, प्रत्येक नाम अलग अलग उच्चारण करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम ऐसा करते हैं तो हम भगवान को अपने जीवा पे बुलाते हैं, भगवान हमारे जीवा पे आते हैं। तब आप एग्जाम्पल, आप उदाहरण के लीजिए, आप अपने घर में किसी गेस्ट को बुलाते हैं, और गेस्ट को बुला करके आप मोबाइल देखने लग जाते हैं, तो गेस्ट को कैसा महसूस होगा? वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, उसे अच्छा नहीं महसूस होगा। उसी तरह अगर हम भगवान को अपने जीवा पे बुलाते हैं उनके नाम के द्वारा, क्योंकि भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं, भगवान का नाम और भगवान एक ही है। तो हम अपने जीवा में भगवान को बुलाते हैं और अपने मन को कहीं और लगाते हैं, तो भगवान को अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए ठीक उसी तरह जिस तरह आपको मेहमान को आप घर पे बुला करके मोबाइल देखने लगते हैं या फिर कोई और कार्य करने लग जाते हैं, इसलिए हर एक नाम को उच्चिष्ट क्लियर रूप में पुकारिए, जोर से पुकारिए, ताकि आपकी सारी इंद्रियां जो हैं उसमें लगे रहे। सम्मान, भक्ति और एकाग्रता के साथ जप करें। एक एक माला कीजिए, आप लोग से सबसे प्रार्थना है, एक माला कीजिए। और ये जो माला जब आप कर रहे हैं तो बहुत ही सम्मान से, भक्ति से और एकाग्र होकर के, बिल्कुल बिल्कुल बैठ करके एक ही माला कीजिए। आप एक कुछ भी नहीं करें तो एक से स्टार्ट कीजिए, और एक एक नाम का सही से उच्चारण कीजिए। 7 से 8 मिनट लगते हैं, ठीक है। भगवान पंच तत्व का नाम लेकर के एक माला कीजिए, और आपको देखिएगा आपका दिन का जो शुरुआत है बहुत अच्छा रहेगा। मतलब आपको शांति महसूस होगा। बहुत पावरफुल मंत्र है ये, बहुत पावरफुल है। हाँ। तो अब प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, एक व्यक्ति को जो आध्यात्मिक रूप से जिज्ञासु है वह इससे बुनियादी प्रकार की सेवा में शुरू होता है। जो कर्म योग है, अपनी क्षमता के अनुसार वह प्रभु के लिए काम करता है। भगवान के लिए फूल चढ़ाना, मंदिर की सफाई करना, दान आदि करना। तो पहला क्या करता है? वो पहले तो वो कर्म कांड से स्टार्ट करता है कि भगवान की सेवा करता है, फूल लाता है। पहले ये सब नहीं सोचता है कि भगवान के लिए सेवा करना है, भगवान कर्म के फल का त्याग करता है। पहले वो क्या कार्य करता है? सिंपल कार्य करता है, फूल लाता है, फूल चढ़ाता है, सब मंदिर की सफाई करता है, इससे स्टार्ट करता है। अब अभ्यास, इसके बाद वो क्या करता है? इसका अभ्यास करते हुए वो कई ज्ञानियों से मिलता है और ज्ञान योग में ज्ञान में जुट जाता है। फिर वो क्या करता है? ऐसे करते करते ज्ञानी योग ज्ञान लेना शुरू करता है, आचार्यों से जुड़ता है, ठीक है, आचार्य से फिर ज्ञान वर्धन करता है। और वह धीरे धीरे ये समझने लगता है कि वह शरीर नहीं, परमात्मा उसके हृदय में रहता है, और वह इस बात को महसूस करना चाहता है। वह कृष्ण के समक्ष समर्पण कर देता है और भक्त बन जाता है, और सबसे उच्च योग साधना में सम्मिलित होता है। वही भक्ति योग है। धीरे धीरे अग्रसर होते जाता है। तो प्रभुपाद जी क्या बताते हैं? एक, भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है।
अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने के साधन मात्र हैं। तो हमने योगा लेटर में पढ़ा अभी, कर्म योग से ज्ञान योग, ज्ञान योग से ध्यान, ध्यान से फिर तो योग, बस सबका सबका परिणति भक्ति योग में है। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है। अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्मा साक्षात्कार तक जाता है। निष्काम कर्म योग इस रास्ते का आरंभ है। कोई बिरला भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पथ को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित हो पाता है। आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करते हैं। उनके अंगों को प्रदीप्त करने वाली उनकी ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है। वे राम, नरसिंह, वराह तथा श्री भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित हैं। वे सामान्य व्यक्ति की भांति माता यशोदा के पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करते हैं और कृष्ण, गोविंद तथा वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा तथा पूर्ण स्वामी हैं और वे समस्त ऐश्वर्यों तथा दिव्य गुणों से ओतप्रोत हैं। उनके जन्म भी दिव्य हैं, उनके कर्म भी दिव्य हैं। हमने पढ़ा था ना चौथे अध्याय में, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्वतः। जो श्री भगवान के इन गुणों से पूर्णतया अभिज्ञ रहता है वो सर्वोच्च योगी कहलाता है। योगी की यह सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से ही प्राप्त की जा सकती है, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। हरे कृष्णा। इसके साथ ये अध्याय समाप्त होता है। कल से भक्ति योग स्टार्ट होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण सभी को। अगर किसी का भी कोई प्रश्न है तो एक तो चैट बॉक्स में आप डाल सकते हो या फिर आप हैंड रेस करके भी पूछ सकते हो। ये हमारा पहला 6 अध्याय समाप्त होता है, जो कर्म योग, ज्ञान योग और ध्यान योग। अब हम भक्ति योग की तरफ हो जाएंगे। गौरव प्रभु जी इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ अवेलेबल होती है? वो शायद प्रभु जी अभी रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी, शेयर कर देंगे आपको, कृष्णा प्रभु जी शेयर कर देंगे। जी प्रभु जी। प्रभु जी, कर्म और भाग्य में कौन बड़ा है? भाग्य कहाँ बोल रहे हैं? भाग्य का तो चर्चा ही नहीं आया माता जी। अगर कर्म बड़ा है तो भाग्य का क्या रोल है जीवन में? भाग्य का रोल, कर्म भाग्य का तो अभी कहीं चर्चा ही नहीं आया है माता जी। भाग्य को मत बीच में लाइए, कहीं भी चर्चा नहीं है, कहीं भी ये कोई भी कंस्टिट्यूंट नहीं है। 24 तत्व होते हैं। 13 अध्याय में हम पढ़ेंगे। हमारा अभी हमने पढ़ा भी था ना कि हमारी इंद्रियां होती हैं। इंद्रियों को कौन कंट्रोल करती है? हमारा 5 जो इंद्रियां घोड़े हैं ना, उसको कंट्रोल कौन करता है? उनका लगाम है मन। मन को कौन कंट्रोल करता है? बुद्धि। अब बुद्धि के पास कौन है? आत्मा। तो यही 4 लोग हमें घुमाते हैं। और 24 तत्व हैं, जिसको 24 तत्व बोलते हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे आगे। जिसमें पंचभूत हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 इंद्र विषय हैं, मन बुद्धि अहंकार, और 24वां है महातत्व। तो भाग्य का कहीं रोल नहीं है। कर्म और भाग्य, कर्म बहुत बड़ा होता है माता जी। कर्म, क्योंकि हमारा जो आत्मा है आनंदमयो मयो अभ्यासात, यानी हमेशा आनंदित रहना चाहता है। जैसे एक बच्चा होता है ना, अब बच्चे को क्या है, बच्चा हमेशा कुछ ना कुछ उसको हाथ में नहीं दीजिएगा आप, तो वो क्या करेगा? वो कुछ गलत कार्य करेगा, ठीक है? तो वो हमारा आत्मा जो है हमेशा आनंद ढूंढना चाहता है। कुछ ना कुछ कार्य देना पड़ेगा उसको, आनंदमय अभ्यासात है, कुछ ना कार्य देना पड़ेगा। इसीलिए कर्म की करना है, लेकिन भगवान के लिए अच्छे कार्य दे दीजिए। जैसे बच्चे को आप अच्छा कार्य दे देते हैं, अच्छा काम में लगा देते हैं, तो वो अच्छा कार्य करेगा। नहीं अच्छा लगाते हैं तो तोड़ फोड़ मचाएगा। इसीलिए, है ना, तो कर्म हमेशा बड़ा होता है। भाग्य का कोई रोल नहीं है माता जी। भाग्य हरे कोई नहीं आता। और क्या है किसी का? अ, कलि कलयुग में सिद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं, ऐसा शिव वर्मा जी का प्रश्न है। कलयुग में तो कहाँ, चंचल ही मन कृष्णा बलवती प्रमाथि बलवत दृढ़म। अर्जुन ने जब बोल दिया कि मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इसको वायु से भी करना बहुत ही मुश्किल है। सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं प्रभु जी, ये सिद्धियां तो होती ही हैं, ऐसा नहीं कह सकते नहीं होती हैं। 8 सिद्धियां होती हैं। उसका नाम मुझे याद नहीं है। लालिमा,
अनीमा, जिसमें अपने आप को हल्का हो जाता है लोग, होता है, वो सिद्धियां तो होती ही हैं। और उसी के लिए वो लोग क्या है, इसका मिसयूज करते हैं, वो स्वयं को भगवान बताने लगते हैं। देखते नहीं है कि कुछ चीज, हम लोग क्या है, क्योंकि हम में चार दोष पाए जाते हैं। वो चार दोष क्या हैं? हम बहुत जल्दी, हमारी इंद्रियां जो अपूर्ण है, हमारी सेंसेस जो है अपूर्ण है। हम क्या पीछे का चीज देख सकते हैं? सिर्फ आगे का चीज देख सकते हैं? क्या 2 किलोमीटर का चीज देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। तो हमारी इंद्रियां जो है लिमिटेड है। और लिमिटेड इंद्रियां होने के कारण क्या है, हम बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं। विचलित हो जाते हैं मतलब किसी ने आपको बोल दिया है जी कि 2 किलोमीटर आगे जो है वहां भीड़ लगा हुआ है, ठीक है, तो आप मान लेते हैं कि भीड़ लगा हुआ है, जबकि आपका स्वयं वहां इंद्रिय नहीं पहुंच सकता, आप नहीं देख पाएंगे। तो हम विचलित हो जाते हैं। विचलित होने से क्या होते हैं, हम भ्रमित भी हो जाते हैं। और चौथा है, हम किसी को धोखा देते हैं। तो इसमें क्या है, अम, अ, ये हम इन चार डिसएडवांटेज की वजह से हम हमको कोई भी बेवकूफ कभी कभी बना देता है। उसके सिद्धियां आ जाती हैं, और कुछ चीजें गायब कर देता है ना। तो हम बहुत ही उसके प्रति ललाहित हो जाते हैं। तो भगवान यहाँ स्वयं बता रहे हैं कि ऐसी सिद्धि जो है ना, उसका पतन का कारण बनता है। जी गुरु जी, आपके लिए हम गर्गी चंद्रा प्रभु जी का क्वेश्चन है। भाषा उपयोग कर सकते हैं। माता जी उपयोग तो कर सकते हैं, लेकिन क्या है, अगर आप माला करना चाहते हैं, रुद्राक्ष माला थोड़ा रफ होता है ना, तो आपको स्मूथ नहीं होगा, तो आपको करने में तकलीफ होगी रुद्राक्ष के माला से। नीम के माला से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि वो स्मूथ होते हैं ना। तो स्मूथ होने की वजह से आप आराम से कर सकते हैं उसको। ठीक है, करने का आप कर सकते हैं, लेकिन आपको कन्वीनियंस नहीं होगा रुद्राक्ष की माला में। प्रभु जी, गौरव प्रभु जी का प्रश्न है। प्रभु जी, मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर कोई व्यक्ति ध्यान योग के रास्ते पे चलने की सोचता है तो भी बाद में जाकर वो भक्ति योग में खुद ही लग जाता है। हाँ, वो तो योग सीढ़ी का तो दिखाया आपको, वो तो है ही। वो तो योग सीढ़ी वही तो बताता है। योग सीढ़ी पहले क्या बताता है, कर्म योग करता है। कर्म योग में उसको भगवान के बारे में जानने की आसक्ति होती है, तो फिर ज्ञान लेना शुरू करता है, तो ज्ञान योग में जाता है। ज्ञान अर्जन अर्जित करता है। ज्ञान अर्जित करने के बाद भगवान में आसक्ति बढ़ती है, तो फिर वो अष्टांग योग पद्धति अपनाता है। और उसमें अगर उसका जो 8 प्रोसेस है जो हमने पढ़ा, वो निष्ठा पूर्वक करता है, तो समाधि भगवान का साक्षात्कार करता है। लेकिन यहाँ पे भी भगवान का साक्षात्कार परमात्मा के रूप में करता है। तो उसको परमात्मा के रूप में भी हमने पहला आपको तीसरे अध्याय में भगवान में दिखाया था ना, कि भगवान के 3 रूप होते हैं, उनकी ब्रह्म ज्योति, परमात्मा और भगवान स्वयं। तो होता क्या है कि अगर उसको निरंतर वहां भक्ति करते रहना पड़ेगा, तब भगवान की प्राप्ति होगी उसको। ठीक, वो कर सकता है, लेकिन उसका पतन का चांसेस होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो सिद्धियां विद्धियां पा लेता है ना, और प्रोसेस बहुत लंबा है ना प्रभु जी। सीढ़ी चढ़ना है तो आप लिफ्ट पकड़िए ना, सबसे अच्छा है लिफ्ट को पकड़ के जाइए। लिफ्ट तो दे रखा है, कृष्ण भावना भावित में कार्य करिए सारा। तो लिफ्ट है, लिफ्ट से आराम से जाइए। आज के डेट में कौन सीढ़ी चढ़ रहा है? जी। प्रभु जी, जैकी प्रभु जी का क्वेश्चन है, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है प्रभु जी? बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बट ये दिस सेशन इज नॉट गुड इनफ टू डिस्कस दिस थिंग्स। ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, इसका बहुत विस्तार से चर्चा है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, एक छोटा सा चीज बता देता हूँ, ये बहुत ही विस्तार है इसमें। इसका भागवतम में बहुत बड़ा एक 2 स्कंद हैं, एक स्कंद है इसके पीछे। सबसे पहला है कि भगवान की उत्पत्ति जो होती है, भगवान 3 रूप में, पुरुष अवतार के रूप में विस्तार करते हैं। कारणोदक्षाय, शिरोदक्षाय और गर्भोदक्षाय और शिरोदक्षाय। ठीक है, तो गर्भोदक्षाय से, हाँ, फिर कमल नाल जाता है। पहले तो कर्णोदक्षाई, वो अपनी उनके फर्स्ट पुरुष अवतार है कर्णोदक्षाई, उनके बुबुल जितने वो सांस छोड़ते हैं, बबल्स, ठीक है, जितना सांस छोड़ते हैं उतना ही ब्रह्मा ब्रह्मांड क्रिएट होता है। और हर एक ब्रह्मांड में वो कारणोदक्षाई विष्णु अपने आप को विस्तार करके गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में विस्तार करते हैं। और वो हर एक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु में, जो लेटे हुए आप काफी तस्वीर देखे होंगे। वहां से उनके नाभि से एक कमल का नाल निकलता है। उस कमल के नाल में ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। और वो फिर भगवान बहुत समय, वो ब्रह्मा जी जब उत्पन्न होते हैं, उनको तो पता ही नहीं चलता है पूरा, यहाँ कुछ भी नहीं है। मैं मेरा
अथो ब्रह्म जिज्ञासा, वो जिज्ञासा करने लगते हैं मैं क्यों आया हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है। तो बहुत साल तपस्या कहीं उनको सुनाई पड़ता तपस्या करते हैं, फिर भगवान उनको दर्शन देते हैं। बहुत शॉर्ट में बता दिया मैंने, इट इज वेरी लेंदी, बहुत इंटरेस्टिंग है। तब करते हैं और तब भगवान उनको बोलते हैं कि तुम इस सृष्टि का निर्माण करो। फिर वहां से निर्माण करते हैं, उनके पुत्र आते हैं। पहले तो चार कुमार आते हैं, जो चार कुमार उनको बोल देते हैं कि नहीं मैं तो नहीं, शादी नहीं करूंगा। इसके बाद फिर आठ ऋषिगण आते हैं। फिर वहां से स्वयंभू मनु आते हैं। तो स्वयंभू मनु जो है भगवान को बहुत, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करते हैं, वहां से विस्तार होता है, वहां से ब्रह्मांड, वहां से उत्पत्ति होती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक और क्वेश्चन आया है। अ, कोई संदीप प्रभु जी का है। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रहलाद महाराज एक असुर का लड़का था कि असुर, मतलब उनका कहना यह है कि प्रभु जी, प्रहलाद महाराज एक असुर के पुत्र थे, फिर भी वो विष्णु भक्त कैसे बन गए, इसका कारण क्या है? क्योंकि वो प्रहलाद महाराज जो थे, उन्होंने उन्होंने पिछले जन्म में भी बहुत ग्रहित कार्य किया था। मतलब जितने भी व्यभिचारिणी कार्य होते हैं, उसके पूर्व जन्म में उन्होंने सारे कार्य करते थे, लेकिन भगवान की भक्ति करते थे। तो क्या हुआ, जब माता के गर्भ में थे, तो उनको उनके गुरु मिले कौन, नारद मुनि। ठीक है, नारद मुनि गुरु मिले जब वो गर्भ में थे। प्रहलाद महाराज, उनका बहुत बड़ा एक सातवां स्कंद है जो भागवतम का, प्रहलाद महाराज पे ही है। और चैतन्य महाप्रभु का सबसे पसंदीदा अध्याय, पसंदीदा स्कंद। तो प्रहलाद महाराज को सबसे पहले गुरु जो थे नारद मुनि थे। तो इस उनका वो गुरु ही उनको भक्त बनाया। ठीक है, नारद मुनि को भी, नारद मुनि जो थे वो भी, उनको गुरु ने उनको भक्त बनाया था। तो नारद मुनि की वजह से प्रहलाद महाराज को भक्ति मिली। हम्म, प्रभु जी, रजनी माता जी का प्रश्न है। प्रभु जी, हम जप के लिए तुलसी माला का उपयोग कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल करिए माता जी, बिल्कुल कीजिए। बस थोड़ा सा वर्जित है कुछ की चीजें, उस नियम का पालन कीजिए कीजिए, क्योंकि तुलसी महारानी जो है भगवान की बहुत प्रिय है। तुलसी बहुत प्रिय है। तो उनको एक स्वरूप देके उसी तरह पूजना चाहिए, जैसे आप स्वरूप को पूछते हैं। सिर्फ वनस्पति नहीं है वो, उससे बहुत बड़ी है। ठीक है, वृंदाय तुलसी देवी प्रिया केशव शश, भगवान की प्रिय है। तो अपनी जो कुछ कुछ नियम है, नियम का पालन बहुत जरूरी है अगर तुलसी का उपयोग कर रहे हैं। लहसुन प्याज मांसाहार नहीं करना है। और अगर मान लीजिए इन तीनों चीज में खा रहे हैं, तो स्टार्ट कीजिए नीम का माला से स्टार्ट कीजिए, और धीरे धीरे भगवान का जप लेना इंपॉर्टेंट है माता जी। ये टेक्निकलिटी जो है कि बाद में, क्योंकि जप इम्पोर्टेंट है ज्यादा, और धीरे धीरे भगवान का नाम पे श्रद्धा बढ़ेगा, फिर तुलसी माला का यूज कीजिएगा। और अगर आप ऑलरेडी इन नियमों का पालन कर रहे हैं, बिल्कुल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा है। किसी का और प्रश्न है प्रभु जी? नहीं प्रभु जी, अभी तक तो किसी का नहीं है। ठीक है, फिर चलते हैं प्रभु जी, लेट अस क्लोज द सेशन, है ना। जी।